नमस्कार, मैं राशिद खान और आप देख रहे हैं दी वॉक्स वायर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 150 दिन चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आने वाले 5 महीनों में वो अपनी पार्टी की सोच और भारत के आम लोगों के विचारों में संगम करवाने में कितना कामयाब होंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने की माहौल की बात की जाए तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी अपना संदेश लोगों तक पहुँचाने में कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। कन्याकुमारी शुरू होकर यह यात्रा 3570 किलोमीटर का सफ़र तय करके 150 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ख़त्म होगी। इस दौरान ये यात्रा बाहरी राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के पड़ाव तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलाम्बूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जामोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट और जम्मू में होंगे। कांग्रेस का दावा है कि भारत के हर राज्य में इस यात्रा से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की टैगलाइन है, मिले कदम जुड़े वतन। कांग्रेस ने इस यात्रा से जुड़ा एक गीत भी रिलीज किया जिसके बोल हैं, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन। राहुल गांधी ने कहा, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा, मीडिया हमारा नहीं, संसद में हम बोल नहीं सकते। तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास केवल एक ही रास्ता है कि वो जनता के बीच जाकर उनको देश की सच्चाई बताएं। हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो फिर ये देश नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी जोड़ती है, हम नफरत मिटाते हैं, और जब नफरत मिटती है तो डर कम होता है, तो हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही देश को बचा सकता है। वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि आज राजनीति नकारात्मक बन गई है और इस यात्रा के जरिए उनकी पार्टी उन आवाज़ों को जोड़कर एक मजबूत आवाज़ बनना चाहती है जो जनता की समस्याओं की बात करे। वे कहती हैं, जो असली चर्चा है वो होनी चाहिए, इतनी महंगाई क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट कहते हैं, देश में भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, आपस में देश की भावना फैली है, उसको हराने के लिए एक सशक्त संगठन की जरूरत है। ये उसी दिशा में है। देश के जो तमाम हमारे समुदाय हैं, धर्म, जाति, बिरादरी, भाषाएं, उन सबको माला में पिरोने का काम इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम करना चाहते हैं। वे कहते हैं, पिछले 6-7 सालों में जो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, ईसाई आपस में देश हुआ है, टकराव पैदा हुआ है, एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना पैदा हुई है, उस दुर्भावना का संचालन करने वाली जो शक्तियां हैं, उनके खिलाफ हमें मुखर होना पड़ेगा। सचिन पायलट का कहना है कि देश में ये संदेश देने की ज़रूरत है, हम लोग अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हो सकते हैं, अलग अलग हमारी वेशभूषाएं हैं, अलग अलग हमारी भाषाएं हैं, हमारी भावनाएं अलग हो सकती हैं, धार्मिक आस्थाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन 130 करोड़ के इस मुल्क को एकजुट रखने के लिए जो भाईचारा, अपनापन, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना है, वो कहीं हम में से खो ना जाए। ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहते हैं, बीजेपी तमाम समुदायों के बीच धार्मिक घृणा, शत्रुता पैदा कर रही है। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के द्वारा जनता को उकसाने का काम केवल चुनाव जीतने और सत्ता हासिल करने के लिए हो रहा है। आज बीजेपी की सांप्रदायिक नीति से देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। आरएसएस और बीजेपी के पुरखों ने कभी दांडी मार्च में भाग नहीं लिया, इसलिए ये बात उनकी समझ नहीं आती कि देश को एक कैसे रखते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा किसी तरह की मन की बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जनता की चिंता है। जनता जो चिंता जता रही है, जनता जो मांग कर रही है, उसको दिल्ली तक पहुंचाना भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। भाषण नहीं होंगे, लंबे लंबे प्रवचन नहीं होंगे, नाटकबाजी नहीं होगी, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा। हम सुनवाई के मोड में जा रहे हैं, भाषण देने नहीं जा रहे हैं, हम सुनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा कहते हैं कि कोई यात्रा तब अच्छी होती है जब यह देखा जाए कि यात्रा की पृष्ठभूमि क्या है। वो कहते हैं, राहुल गांधी और उनके पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कश्मीर को अलग करने वालों का साथ दिया, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में देश ने देखा। जब भी कोई अलगाववाद की बात होती है और कश्मीर भारत के साथ एकीकरण की बात होती है या आर्टिकल 370 हटाने की बात होती है, उन सभी परिस्थितियों में राहुल गांधी उन ताकतों के साथ खड़े रहे जो ताकतें भारत को जोड़ना नहीं तोड़ना चाहती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। देश भर की ज्वलंत खबरों को जानने के लिए आप हमारे दी वॉक्स वायर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।